गांव सीतापुर हरे भरे पहाड़ों और घने रहस्यमयी जंगल के किनारे बसा था। वहां के लोग मानते थे कि जो आत्माएं भटक जाती हैं, उन्हें रोशनी की जरूरत होती है। इसीलिए हर रात गांव वाले लालटेन जलाते थे, ताकि कोई भी अकेला अंधेरे में न भटके। दिया, एक छोटी नाजुक सी लड़की, आज पहली बार आखिरी लालटेन जलाने जा रही थी। ये काम उसके पिता करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। ठंडी हवा के झोंकों ने उसकी शॉल को कसकर उसके चारों ओर लपेट दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसके लिए यह सिर्फ एक लालटेन नहीं थी, यह उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वह जंगल के किनारे पहुंची, जहां हवा ज्यादा तेज थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसकी उंगलियां लालटेन की गर्मी को महसूस कर रही थीं, लेकिन दिल में एक ठंडक थी, खालीपन, अकेलापन। तभी अंधेरे से एक आकृति उभरी। एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई कमर और फटे पुराने चोगे में लिपटा, दिया के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें एक अजीब सी शांति थी। लालटेन की हल्की रोशनी उसके चेहरे की झुर्रियों को और गहरा बना रही थी। दिया पीछे हटने लगी, लेकिन बूढ़े आदमी की आवाज गहरी और शांत थी। डरो मत बच्ची, दिया ने कांपते हुए पूछा। आप कौन हैं? बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला। सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूं, सवाल ये है कि तुम ये रोशनी क्यों लेकर आई हो। दिया ने धीरे से जवाब दिया, ताकि खोई हुई आत्माएं घर लौट सकें। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे यह बात बोलते ही उसके गले में एक गांठ सी बंध गई हो। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। और तुम खुद किस रोशनी का सहारा लेती हो? दिया चौंक गई। उसकी आंखें नम हो गईं। किसी ने उससे पहले यह सवाल नहीं पूछा था। उसने अपने पिता को याद किया। वे हमेशा लालटेन जलाते थे, हमेशा सबसे आगे खड़े रहते थे। उनके हाथ मजबूत थे, उनकी आवाज गर्माहट से भरी थी। उन्होंने कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। लेकिन अब वे नहीं थे। दिया की आंखों से एक आंसू टपका, जो लालटेन के सुनहरे उजाले में चमक उठा। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, जो रोशनी तुम दूसरों के लिए जलाती हो, वह तुम्हारे लिए भी जलती है। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पिता की रोशनी अब तुम्हारे भीतर जल रही है। दिया के भीतर कुछ बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके सीने में हल्की सी रोशनी जगमगाने लगी हो। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा, लेकिन वह वहां नहीं था। सिर्फ आई हवा थी, सिर्फ सरसराते पत्ते। लेकिन अब दिया को डर नहीं लग रहा था। उसने लालटेन को और मजबूती से पकड़ा और गांव की ओर चल पड़ी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता उसके साथ चल रहे हों। उस रात जब वह सोई, उसने एक सपना देखा।